नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों का मई के महीने का राशिफल कैसे रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन विषयों में सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए मई का शुरुआती दौर मिश्रित फलदायक दिखाई दे रहा है। इसमें जो व्यक्ति किसी नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा शुभदायक दिखाई दे। थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहेगा, काम का बोझ, काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही जो लोग नौकरी में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बदलाव चाहते हैं तो उनके लिए इस महीने में कुछ नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने के दौरान में आपका जो आगे आने वाला टाइम है, इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे अवसर मिलने की संभावना पूर्णतः बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का खुद का व्यापार है उनके लिए मैं कहूँगा कि इस महीने में भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मिश्रित फलदायक रहेगा। जितना आप वर्कलोड ज़्यादा करेंगे, जितना आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो उतना ज़्यादा ही फल आपको मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। महीने के बीच के दौरान में थोड़ा परेशानियां अचानक से सामने उत्पन्न हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में दूसरा सामने वाला पार्टनर जो है वो किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लगा के या कोई उतार चढ़ाव में आपको अनएक्सपेक्टेड झगड़े का शिकार बनाने की कोशिश कर सकता है। कोशिश करें किसी प्रकार के वाद विवादों से बचें, सीनियर्स के साथ में अच्छा बर्ताव रखें, अपने कर्मचारियों के साथ में अच्छा बर्ताव रखें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही ये महीने में जो आपके पुराने पिछले काफ़ी महीनों से जो रुके हुए काम थे उनको लेकर के नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना करें। यदि आप लापरवाही करके रखेंगे तो आपके लिए इस महीने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये आपके लिए एक नई मुसीबत बनकर उभर सकती है। जिस प्रकार से कोई पुरानी बीमारी का इलाज यदि हम बीच में छोड़ देते हैं और उसको पूरा नहीं करते तो वो एक बड़ी भयंकर बीमारी का रूप लेकर सामने आ जाती है। उसी प्रकार से जो आपके पुराने रुके हुए काम है जिनको आप टालते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से, अगर उनको इस महीने हमने पूरा नहीं किया तो वो भी कोई ना कोई बड़ी समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ा सा समय भले ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से इस समस्या का निदान पाने की कोशिश करें और इसमें आगे बढ़ने की ज़रूर आवश्यकता है आपको। उससे आपको लाभ मिलेगा। आप नए नए रास्ते खोजेंगे, नई योजनाएं बनाई गई योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। पारिवारिक स्थिति के अंदर में बात करें या पार्टनरशिप और रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें एक माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन तनाव थोड़ा सा बनते हुए भी दिख रहा है। थोड़ा सा ईगो, कमेंट को कम रखने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव पर कंट्रोल रखिए। क्वालिटी टाइम, खुशहाली का समय एक दूसरे परिवार के साथ में बनाइए। ऐसा हो सकता है कि परिवार में इस महीने कोई मामूलिक कार्य भी करने का मौका मिल जाए जो पिछले काफ़ी समय से आप चीज़ों को होल्ड पे करके रखे हुए थे। तो परिवार के साथ में हो सकता है कि इस महीने कोई पिकनिक या किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा आपकी बन जाए, तो ये बनते हुए दिखाई दे रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। आपसी वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, परिवार के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, अच्छा समय भी व्यतीत करें, इससे फ़ायदा होगा। बच्चों को समय दें। बच्चों को लेकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय दिखाई दे रहा है। यदि आप उनके फ्रेंड बन के, उनके दोस्त बन के उनकी बातें सुनेंगे और उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो उनका भी आपके प्रति सम्मान जो है बढ़ेगा। साथ ही अपने शरीर के प्रति भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान को लेकर लापरवाही ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। अपनी मानसिक तनाव पे कंट्रोल रखें। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। दोनों को मिक्स ना करें। अलग लेकर के चलने में ये फ़ायदा रहेगा कि ऑफिस का समस्याएं, ऑफिस की परेशानी ऑफिस में ही समाप्त करके आओ।
और घर के अंदर में घर के लोगों के साथ में क्वालिटी का टाइम दो, तो उससे आपका पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। और यदि आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी तो आप पीछे की ओर जाने की बजाय आगे की ओर तरक्की की ओर बढ़ेंगे। नित्य प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। भोलेनाथ की पूजा यदि आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जो भी कष्ट हैं, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो डेली भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, अपनी मनोकामना मांगते हुए शिव चालीसा पढ़िए, भोलेनाथ के प्रति घी का दीपक जलाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना मांगिए, आपका कल्याण होगा। तो ये था मकर राशि वालों का मई के महीने का राशिफल। जय श्री कृष्णा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।